नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 और 6 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी और क्या शुभ योग बनेंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 5 जुलाई की। तो 5 जुलाई के दिन जो है शनिवार का रहेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:41 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 2:41 पर होगा। इस दिन सूर्य जो है मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूँ चंद्रमा की तो यह तुला राशि में रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि शाम को 7:52 पर जाकर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर देखी जाए इस दिन की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, यह भी शाम को 7 बजे तक ही रहेगी। 7 बजे के बाद से शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, जो कि सभी कार्यों को बनाने वाला योग माना जाता है। वहीं पर इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो इस दिन का शुभ समय दोपहर 12:03 से लेकर के 12:57 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 6 जुलाई 2025 की। तो दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसे कि देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:41 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 3:36 पर होगा। इस दिन सूर्य देव जो है मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं पर बात करूं चंद्रमा की तो यह तुला राशि में ही रहेंगे। और बात करें नक्षत्र वाइज तो इस दिन नक्षत्र जो है विशाखा रहेगा, जो कि रात्रि में जाकर 10:42 पर समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से अनुराधा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। रात्रि में जाकर 9:16 पर एकादशी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साध्य नामक योग बनेगा। साथ ही इस दिन के अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय की बात करूं तो देखिए 12:04 से दिन में लेकर के 12:58 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के राहु काल की बात करें तो राहु काल का जो समय है शाम को है 5:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं इन 2 दिनों में किस ग्रह का राशि परिवर्तन या फिर नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए 6 तारीख का जो दिन है बेहद विशेष है। इस दिन देव सैनी एकादशी है, साथ में सूर्य देव का नक्षत्र चरण परिवर्तन है। सूर्य जो कि अब तक आद्रा नक्षत्र से चल रहे थे, जो कि राहु का नक्षत्र है, अब पाप मुक्त होकर के गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का यह दिन रहेगा। और विशेष तौर पर देखा जाए तो देव सैनी एकादशी का दिन रहेगा, जो कि विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता को समर्पित होती है। इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, पूरे श्रद्धा भाव से करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु निद्रा काल में चले जाते हैं, यानी कि सोने के लिए चले जाते हैं। आने वाले 4 माह तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, जबकि शिव जी जो है दुनिया का, संसार का, ब्रह्मांड का जो कार्यभार है उसे चलाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भगवान विष्णु के लिए विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भगवान का योग निद्रा में जाना बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन यदि पूजा पाठ की जाती है, भगवान की पूजा आराधना की जाती है, तो ऐसे में ईश्वर के द्वारा हमें हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान होती है। भगवान विष्णु का यह दिन बेहद खास रहेगा। इसी दिन सूर्य का नक्षत्र चरण परिवर्तन भी होगा। और जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए विशेष बात मैं बता दूं कि आप एकादशी का जो व्रत है 6 जुलाई को करेंगे, वहीं पर 7 जुलाई को इसका पारण करेंगे। पारण के लिए पूरा ही दिन बना हुआ है, पूरे ही दिन द्वादशी तिथि है। रात्रि में 11 बजे जाकर 7 तारीख को, जी हाँ 7 जुलाई 2025 को रात्रि में जाकर 11 बजे जो है शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि है समाप्त हो गई। तो द्वादशी तिथि में ही पारण करते हैं। ऐसे में पारण के लिए पूरा ही दिन बना हुआ है, आप जब चाहें तब पारण कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 जुलाई के दैनिक राशिफल के बारे में। तो चंद्रमा की स्थिति इस दिन आपके 10वें भाव में रहेगी और इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा। ऐसे में यह दिन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बेहद
इस दिन नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी पर पूरा फोकस करेंगे, पूरी मेहनत के साथ अपनी नौकरी में अच्छी सफलता ग्रहण करेंगे और इस दिन देखा जाए तो आपका लोगों के बीच में सम्मान भी बढ़ा रहेगा। इस दिन आप अपने प्रयासों पर अधिक प्रेरित रहेंगे और प्रयासों के बल पर अच्छी सफलता ग्रहण करेंगे। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो पारिवारिक जीवन इस दिन आपका उत्तम रहेगा। वहीं पर वैवाहिक जीवन के हिसाब से बात करूं तो इस दिन आपको अपने वैवाहिक जीवन में वाद विवाद से बचना पड़ेगा। इस दिन छोटे मोटे मनमुटाव पति पत्नी में देखने को मिल सकते हैं। व्यापारी वर्ग को इस दिन अच्छा खासा व्यापार में लाभ होगा। वहीं पर यदि आप किसी भी कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, यानी कि आप यदि स्टूडेंट वर्ग से हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए दिन जो है सामान्य रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके मेहनत के हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति होगी। यह दिन जो है काफी उत्तम रहने वाला है। किसी भी रूप में विशेष नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 6 जुलाई 2025 की। तो इस दिन भी चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे और इस दिन नक्षत्र के हिसाब से बात करूं तो विशाखा नक्षत्र रहेगा। विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा के जो प्रभाव हैं बेहद सर्वोत्तम रहेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक हैं, इनके करियर क्षेत्र में इनकी जो स्थिति है काफी उत्तम बनेगी। करियर में आ रही बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी बदलने की इच्छा है तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस दिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और साथ में लोगों के बीच में कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर देखिए आपको मानसिक हिसाब से तो मानसिक तौर पर चंद्रमा आपके 10वें भाव में रहेंगे और चूंकि विशाखा नक्षत्र रहेगा, ऐसे में मानसिक तौर पर चंद्रमा मजबूत करेंगे। आपको मानसिक पीड़ाओं से इस दिन गुजरना नहीं पड़ेगा। यह जो दिन है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहा है। लोगों के बीच में आपका जो अस्तित्व है उसे उभर कर ला रहा है। ऐसे में यह दिन जो है कहीं ना कहीं समाज के बीच में आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। इस दिन आप अपनी मेहनत के हिसाब से अच्छा परिणाम प्राप्त करेंगे, अच्छा खासा धन लाभ करेंगे और करियर में प्रमोशन को लेकर परेशान है तो प्रमोशन के भी पूरे चांस रहेंगे। यदि बात करूं व्यापारी वर्ग की तो व्यापार में अच्छा मुनाफा इस दिन देखने को मिलेगा। वहीं पर स्टूडेंट वर्ग की बात करूं तो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन में, नौकरी के लिए इंटरव्यू वगैरह में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। इस दिन से सूर्य के जो प्रभाव है वह भी उत्तम हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य जो है पाप मुक्त होकर के राहु के आद्रा नक्षत्र से निकल के गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से सूर्य जो है आपके करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों को दूर करने का कार्य करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो 5 और 6 जुलाई 2025 का जो दैनिक राशिफल है दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट के हिसाब से बात करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए दोनों ही दिन ठीक ठाक है, मिले जुले परिणाम मिलेंगे। विशेष रूप से आपको लाभ देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अभी गुरु जो है अस्त अवस्था में है, कहीं ना कहीं आपको लॉटरी वगैरह में पैसे निवेश करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। 9 जुलाई से जैसे ही गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे, इसके बाद आप शेयर मार्केट में पैसे निवेश करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 5 और 6 जुलाई का जो दिन है उत्तम बीतेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।